तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरू किया है 2D एंड 3D मेंसुरेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। पूरा जीरो टू हीरो है एकदम। मतलब अगर कोई बिगिनर्स है जिसको 2D नहीं आती है, कभी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पूरा सीरीज़ फॉलो कर लिए, पूरा कोर्स 2D एंड 3D का फॉलो कर लिए, तो इसके बाद से आपको 2D एंड 3D में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पार्ट 1 हो चुका है और ये अपना होने जा रहा है पार्ट 2। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। पार्ट वन में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था, बेसिक ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, और स्केलिन ट्रायंगल पे बेस्ड जो इन रेडियस का फार्मूला होता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ना, इन रेडियस का फार्मूला होता है और सर्कम रेडियस का फार्मूला जो होता है, वो सारे हम लोग पढ़ लिए हैं कि एरिया का जो सर्कम रेडियस का फार्मूला होता है A × B × C/4 ये सारे फार्मूले पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है और हमने इसका प्रूफ भी देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपका बेस बनाएगी। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। तो स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट सेकंड ऑफ द 2D एंड 3D मेंसुरेशन। एंड इन दिस पार्ट सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 3 राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने से पहले देखो, इसमें मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे भी आज हम लोग बहुत सारे डिस्कस करेंगे, देखेंगे आप। तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधे अपने कॉन्सेप्ट को और जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। और हाँ, अगर इसका PDF चाहेगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, तो कहोगे ऐसा त्रिभुज या फिर ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये दो, देखो ये एक लेग ये है, एक लेग ये है, ऐसी दो लेग्स, ऐसी दो साइड, लेग्स मतलब साइड बोल देना, आप समझ लेना यहाँ पे, ऐसी दो लेग्स या दो साइड जो राइट एंगल बनाती हैं, उसमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। अगर आप इस एंगल के लिए बात करोगे, मान लो एंगल थीटा है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री की जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो आपका क्या होती है मेरे भाई, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, ये चीज़ें सबको पता होगी, बचपन में से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है जो आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है सॉरी। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या आपको फोकस में रखना है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिए इसका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी होते हैं कुछ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, ऐसी तीन वैल्यूज जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे, ऐसी तीन वैल्यूज। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस की जगह पे बड़ी वाली साइड रख देना और इसकी जगह पे छोटी वाली साइड रखना। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है ना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आप में से कोई नहीं देखा है जिसको बेसिक से पढ़ना है पूरा, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो 3 है और इसको 4 मान लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इसमें कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। एक होता है आपका 20, ये इंपॉर्टेंट है, 20, 99 और 101, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और 12 है कि नहीं, 12 35 37, 12 35 37 भी होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो जो ज़रूरी है वो याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कभी कभी फार्मूला में क्या दे देगा, जैसे मान लो तो इसको A दे देगा, इसको B दे देगा, तो B दे देगा, तो अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है अंडर रूट में क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन में दे देगा A और B, तो ऐसे आप समझ जाना। ठीक है, बेस को A माना है, परपेंडिकुलर को B माना है, जो भी है, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना कि ये ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसमें एक हाइट होगा कोई ना कोई, चाहे ये है। अगर इस एंगल के लिए बात कर दोगे तो हाइट ये वाला हो जाएगा, अगर इस एंगल के लिए बात करोगे तो हाइट ये वाला हो जाएगा। तो हाइट
इसमें से कोई भी हो सकता है और बेस भी इसमें से ही होगा, हाइपोटेनस तो बेस होता नहीं है। तो होगा क्या मेरे भाई, अगर इसका एरिया निकालना है ना आपको, तो कुछ नहीं करना है, सीधे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये कर देना परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट अब आप खुद से पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब नोट्स आपके लिए लिख के लाया गया। ठीक है, अब हम लोग अपना 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखो, पहले पहले तो इस यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, कि अगर मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, पी है, ये बी है, मतलब परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो जो इसका पेरीमीटर का फार्मूला होगा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा मेरे भाई, तो कहोगे परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस। क्यों, तो आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों, तो मैंने पहली क्लास में बताया है कि किसी भी पॉलीगन का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। क्या होता है मेरे भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, मैंने पहली क्लास में बता दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक एक चीज़। ठीक है, तो देखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैंने ले लिया, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, तो इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो सर्किल का एक सेंटर होगा, कहीं पे मान लेता है ये सेंटर सर्किल का है, तो सेंटर होगा, तो सर्किल का अपना रेडियस भी होता है, ये रेडियस आर, जो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम लोग इन रेडियस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस। तो इन रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस। अगर इस सर्कल का ये परपेंडिकुलर है और मैंने इसको बेस मान लिया और इसको हाइपोटेनस मान लिया, तो आर का फार्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस होता है। इसका अगर आपको प्रूफ जानना है तो मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रूफ बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा प्रूफ कैसे समझना है। ठीक, देखना, तो प्रूफ आप समझोगे कैसे, मैंने आपको अगर मैं इसको P मान लूँ, ठीक है, और इसको B मान लूँ, तो आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया जो होगा, तो बोलोगे इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं निकालूँ, पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, ऐसा समझना कि ये A है, ये B है, C है, तो इसका मैं ये निकालूँ तो एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/2 इंटू P इंटू B। ठीक है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा, इसका एक तरीके से और निकाल सकते हो, पहली क्लास में हमने पढ़ा था, पहली क्लास में क्या पढ़ा था मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर आपने पहली क्लास में बताया था कि इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, आपने ये भी बताया था। एरिया का फार्मूला ये भी मैंने पहली क्लास में बताया है और प्रूफ के साथ बताया था। ठीक है, कि ये कहाँ से आता है। तो बेसिकली अब यहाँ से इन रेडियस यहाँ पे आर था, इसी को सॉल्व करना है अपने को, तो 1/2 P इंटू बी। ठीक है मेरे भाई, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, ये क्या होता है सेमी ये क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर है ना, तो P प्लस बी प्लस H/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको H मान लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। सॉरी गाइस, आजकल थोड़ा सा ना डाइजेशन सही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे P इंटू बी क्या आ गया, P इंटू बी क्या हो गया, R और ब्रैकेट में P प्लस बी प्लस H आ गया। हाँ भाई, ये बात क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, आपको मैंने ये भी चीज़ बताई है, ध्यान से समझना आप, कि मैंने यहाँ पे इसको दूसरे पेन से लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, मैंने आपको ये भी चीज़ बताई है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, डन है। देखो, अगर मैं P प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, तो बोलोगे सर P स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू पी भी आ जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं एच स्क्वायर रख सकता हूँ, बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, तो पी प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ आप। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली एच स्क्वायर प्लस 2PB। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा आप यहाँ तक। ओके, ऑलराइट। ठीक है, अब अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ, तो बोलोगे सर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 2PB हो जाएगा। फिर 2 को इधर भेज दोगे। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, आप सभी को पता होगा कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है वो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ऐड कर दूंगा, ए पी प्लस बी प्लस एच, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, पी प्लस बी माइनस एच, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2PB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसे समझना,
पी बी को उधर भेज दो, मैं इधर भेज सकता हूँ 2 को, 2 को भेजोगे तो 2 इधर आके अपॉन में हो जाएगा, यहाँ से 2 को ख़त्म कर दो आप, यहाँ से 2 को क्या कर दो, यहाँ से 2 को यहाँ ख़त्म, मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर फिगर में चला जा रहा है ना, ध्यान समझना। तो मैं यहाँ पे पी बी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, ये पी बी की वैल्यू होगी, बस अब वैल्यू पुट कर देनी है आपको, बस वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। बोलो तो अच्छा, मैं यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालूँ तो अब निकाल सकते हो आर की वैल्यू, देखो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूँ, ध्यान से समझो, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी की वैल्यू यहाँ से रख दो, पी प्लस बी प्लस एच, पी बी की वैल्यू रखता हूँ ना, पी प्लस बी माइनस एच, ये अपॉन में 2 था, अच्छा इसके अपॉन में ये भी तो था, पी प्लस बी प्लस एच, इससे ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, यही तो यहाँ पे लिखा क्या है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का आधा, ये हो गया इसका प्रूफ। प्रूफ इसलिए बताया जाता है कि आपको याद रहे, ठीक है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला आपका बेसिकली ये होता है। अब आ जाते हैं सर्कम रेडियस पे। सर्कम रेडियस पे आपको क्या समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर्कम रेडियस ना बहुत आसान होता है, आराम से आप इसको समझ सकते हो। कैसे समझोगे देखना, सर्कम रेडियस, सॉरी सर्कल मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। सर्कम रेडियस क्या होता है, देखो आप जानते हो कि अगर मान लो कोई सर्कल है, सर्कल में एक ट्रायंगल मैंने बनाया, सर्कल का कहीं तो सेंटर होगा, सर्कल का कहीं सेंटर होगा, मैं मान लेता हूँ सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे 1 सेकंड के लिए मान लो यहीं पे सेंटर है, तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। अब इसमें मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि सर्कल के जो हाफ में जो ट्रायंगल बनता है ना, या फिर एंगल, ठीक है, अगर हाफ ट्रायंगल सॉरी हाफ सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है तो ये हाफ ही सर्कल तो हुआ, आर आर अगर इसका मतलब ये 2 आर हो गया, डायमीटर हो गया। भाई देखो ये भी आर है, ये भी आर है, तो 2 आर हो गया। 2 आर का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है मेरे भाई। जब ये डायमीटर होता है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये हाफ सर्कल हो गया, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, जब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो ये इसका मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे आप। तो यहाँ से 2 आर की वैल्यू क्या आ गई, तो बोलोगे 2 आर की वैल्यू सर हाइपोटेनस होगी, है भाई। 2 आर की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का आधा। बेसिकली यही है इसका मतलब, खत्म हो गया। तो ये सर्कमटेंस का फार्मूला होता है, सर्कम रेडियस का, ठीक है। सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या होता है, h/2, ठीक है, r इक्वल टू h/2। ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो जगह बचा है कहीं, जगह है तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बताता नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या पढ़ा कि आर की वैल्यू क्या होती है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगा देगा। आर की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हो आर की वैल्यू पी प्लस बी माइनस h/2 होती है, ठीक है, ये होती है। अच्छा, फिर कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, जो सर्कम, देखो स्मॉल रेडियस होता है इन रेडियस, कैपिटल आर होता है सर्कम रेडियस, तो ये होता है h/2, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से समझना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2r हो जाएगा। 2r की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस बी माइनस एच हो जाएगा। अच्छा मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, हो जाएगा 2r इक्वल टू एच, ठीक है। अब यहाँ से इस h की वैल्यू 2r मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, रख सकते हो सर, ये कैपिटल आर होगा सॉरी, ठीक है। तो 2r इक्वल टू पी प्लस बी, और h की जगह पर मैंने ये रख दिया, ठीक है, h की जगह पर मैंने ये रख दिया। 2r को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2r प्लस 2 कैपिटल आर इक्वल टू पी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ऐसे आ जाता है आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस 20। ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए, दोनों ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ये जो है वो क्या है, तो बोलोगे सर ये है डायमीटर ऑफ, ये क्या है, तो बोलोगे सर डायमीटर ऑफ इन सर्कल, जो अंदर सर्कल बना है ट्रायंगल के उसका डायमीटर है। ये क्या है, तो बोलोगे सर ये है सर डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल।
जो बाहर की तरफ बना था उसका डायमीटर था ये। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों फार्मूला। अब इस पे क्वेश्चन लगाओगे, देखो जल्दी जल्दी फटाक से हो जाएगा। कैसे होगा देखो, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है इनका कि ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता है कि ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी मैंने बताया कुछ जितने ट्रिपलेट लिखे हैं उसको आपको याद रखना है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पूरा ट्रिपलेट पढ़ा रखा है, जितने भी ट्रिपलेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए हैं मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप जाके ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से देख सकते हैं, पहली वीडियो में ही मैंने बताया सब। ठीक है, फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप वहाँ से देख सकते हो। देखो इसको करना है तो पूछा है इसमें इन रेडियस पूछा है, पहला क्वेश्चन ही पूछ दिया कि इन रेडियस बताओ। तो इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर ये देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस, तो 6 + 8 - 10/2 डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। 8 से 14 में से 10 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। इन रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम तो नहीं गया अपना, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं गया मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस दे दिया एंड वन ऑफ द अदर साइड इज 24 सेंटीमीटर, और दूसरा ये दे दिया। अब ट्रिपलेट अगर आपको पता होगा तो 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस दे दिया, दूसरा साइड ये दे दिया, तो तीसरी साइड 7 हो जाएगी। पूछा है परित्रिज्या बताइए। ठीक है, सरकम रेडियस बताइए, सरकम रेडियस बताना है। आर की वैल्यू पूछी है। अच्छा, इसमें दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं थी। सरकम रेडियस क्या होता है, बोलोगे हाइपोटेनस का आधा। हाइपोटेनस का आधा कितना हो जाएगा 12.5। कितना हो जाएगा मेरे भाई 12.5, पहला ऑप्शन। ठीक है, जो अगर आप इतना जल्दी कर पा रहे हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, नहीं तो जो नहीं पढ़ा उसको करवा के देखना, आप नहीं कर पाएगा। वो पहले तो गूगल पे सर्च मारेगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है। देखो यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ सरकम रेडियस टू द इन रेडियस। देखो सरकम रेडियस का मतलब कैपिटल आर और इन रेडियस मतलब स्मॉल आर। सरकम रेडियस का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर ये होता है h/2। ठीक है, ये क्या होता है, तो बोलोगे सर p + b - h/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा h/p + b - h। बेसिकली ये हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो पूछा है इसका, तो 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। ठीक है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है मेरे भाई, बस इसमें वैल्यू रख देना है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड होती है, 13 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कर लेना, यहाँ मत लिखना। p + b 5 + 12 17, 17 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बताओ 4। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। 13/4, 13/4, आसान हो गया। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, एरिया पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल में इन सर्कल। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ट्राइंगल है, ध्यान समझना, मुझे यहाँ फिगर बना लेना चाहिए, तो सॉरी कोई बात नहीं, बनाया नहीं तो बना दूंगा। ध्यान समझना, यहाँ पे फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है कि मान लेना। ठीक है, ऐसे समझना। ठीक है, ये इन सर्कल है, इसका आपको एरिया बताना क्या होगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर सर्कल का एरिया जो होता है πr² होता है। इसका मतलब हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे रेडियस, रेडियस का फार्मूला जानते हो, p + b - h/2 निकाल दो। p + b - h क्या होता है, तो बोलोगे सर p + b 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 2 बचेगा, 2/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1। तो इन रेडियस 1 आ गया तो मैं इसमें रख दो π1 का स्क्वायर मतलब पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा पाई, आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज सम ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। अब यहाँ पे समझना, मैं आपको समझ क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लेना कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B और ये होगा हाइपोटेनस। इसको Q मान लेना कुछ, क्योंकि B हो जाएगा ना। तो ये दोनों साइड, ऐसी दो साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर राइट एंगल बनाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है, या फिर उनको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स। ठीक है, लेग्स, पैर। ठीक है, ध्यान से समझना। तो बस हो गया, इनका सम दे रखा था, p + b का सम दे रखा था, हाइपोटेनस ये दे रखा था, तो इन रेडियस पूछा है। कितना आसान है बताओ, तो बोलोगे सर इनका सम दे रखा तो 28 माइनस हाइपोटेनस होता है अपॉन 2, तो बोलोगे सर 8/2 मतलब 4।
कितना सवाल, कितना टाइम लगा? लेकिन अगर आप पढ़ लिए हो ना तब इसको, तभी आपको आसान लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होते ना तो ये क्वेश्चन में इधर उधर बखलिया जाते कि यार कैसे होगा ये, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखा करिए। क्या होता है कि वीडियो आप लोग शुरू में देखते हो, उसको जज करके भग जाते हो वहाँ से, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द डायमीटर ऑफ द इन सर्कल। देखो डायमीटर का आ गया कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने कहा था दोनों को याद रखना, ठीक है। दोनों को याद रखने के लिए मैंने बोला था कि नहीं, कि जो इन सर्कल का और इनका सम जो होता है डायमीटर का, कि इन सर्कल का जो डायमीटर होता है प्लस आउट सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, पी प्लस बी, परपेंडिकुलर प्लस बेस के इक्वल होता है। ट्रायंगल के परपेंडिकुलर प्लस बेस के इक्वल होता है। बस ये सॉल्व करना है। तो बस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का डायमीटर दिया है, मतलब इसका डायमीटर दिया है 4, इसका डायमीटर दिया है 13, ठीक है। पी प्लस बी तो पूछा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स, पी प्लस बी पूछा था तो कितना हो जाएगा बताओ, यही पूछा था आपसे, 13 4 17। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना टाइम लगा इसको, ठीक। डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड मतलब जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फिर डायमीटर दे दिया। एंड द डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड मतलब बाहर जो बन रहा है वो इसका दे दिया ये। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। पेरीमीटर होता है पी प्लस बी प्लस एच, ठीक है। तो आपको यहाँ से एच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर एच इक्वल टू 2 और ये होता है 2r होता है, 2r होता है। हमको यहाँ पे r की ज़रूरत पड़ेगी। 2r का मतलब क्या हो गया, ये डायमीटर ही तो हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर ही हो गया। बोलो आप, 2r का मतलब क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर ही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है आप जानते हो, इस 2r प्लस 2r, और इसकी अकेली वैल्यू 2r होती है, ठीक है, 2r। अब वैल्यू पुट कर देना है आपको, ठीक है। क्या दिया कि डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो डायमीटर है वो 6 है, तो इसका मतलब इसका 6 हो गया। इंस्क्राइब्ड जो अंदर है, इंस्क्राइब्ड का मतलब जो अंदर बन रहा है, बाहर जो बन रहा था उसका ये था 20, तो 20 यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, बेसिकली यही इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। समझ में आ गया डायमीटर के कॉन्सेप्ट में, या ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो बस हो गया 20 20 40 6 46, 40 6 46 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कितना जल्दी जल्दी हो जा रहा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रहोगे ना भाई, नहीं पढ़े रहोगे ना तो बड़ा ही आपको दिक्कत करता है। द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो 8 15 17 तो ट्रिपलेट ही होता है मेरे भाई, ट्रिपलेट होता है। व्हाट इज द सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, डायमीटर का सम बताना है आपको। बताओ डायमीटर मतलब 2r प्लस ये पूछा है 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल 2r की वैल्यू ये पूछिए, तो बस दोनों का सम हो जाएगा। p प्लस बी होता है, तो 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 15 8 23, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 5 13 23, पहला ऑप्शन, ठीक है, आसान था। अब थोड़े थोड़े अच्छे से सवाल आएंगे, है ना, अच्छे से सवाल आएंगे, लेकिन उसको भी हम लोग देखो कैसे निपटा लेते हैं। एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 420 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड its base is 6 centimeter, whereas the area of the second triangle is 1500 centimeter square and its base is 7.5 centimeter. What will be the ratio of the height of the triangle of the first triangle to that of the second triangle? तो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट का रेशियो सेकंड ट्रायंगल के हाइट का रेशियो से आपको बताना है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आपको ऐसा दिखे तो एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है, बेस इंटू हाइट जो पहले का रहेगा अपॉन बेस इंटू हाइट जो दूसरे का रहेगा। कल की क्लास में मैंने इसको बताया था बड़े अच्छे से, ठीक है। तो एरिया दे रखा है, बस रख देना है वैल्यू। मुझे लग रहा है कि वाइट वाला चुभ रहा होगा अपनी आँखों में, है भाई, तो देखो रख दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो पहले का एरिया 420 दे रखा है, वेरी गुड। दूसरे का एरिया कितना दे रखा है, तो बोलोगे 1500, वेरी गुड, ठीक है। बी पहले का दे रखा है 16, दूसरे का हाइट, पहले का हाइट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका दे रखा है 7.5 इंटू ये कितना, इसका H2 ये तो बताना है, H1 अपॉन H2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो इसको काट दोगे ना, 7/56 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 बार में ये कट जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा 8 से इसको, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट दो 2 बार में, 4 से इसको काटो, 4 दहा में 4 एकम 4, 4 5 20, इससे कट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 15 से फिर इसको काटोगे, 15 7 105 आएगा, तो ऊपर तो 7 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन दोनों में से नहीं होगा। नीचे क्या बचा, देखो ऊपर 7 बच गया, नीचे 100 बच गया, यहाँ ऊपर 2 इंटू H1 और H2 बच गया। 2 को नीचे ला दोगे तो 7/200 हो जाएगा,
2 इधर आएगा ना, 7/200 H1/H2, इस यही तो पूछा था कि H1/H2 मतलब रेशियो इसका पूछा था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि नहीं, बताइए आप। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका एरिया पूछा है, देता हूँ 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो कहोगे सर 1/2 परपेंडिकुलर, इसमें इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, बेस भी उसमें से कोई भी हो सकता है, तो मैं बस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मान इसको काट दोगे 2 बार में, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया आपको बताना है, क्या होगा बताओ। सीधे हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 40, खत्म हो गया, कर लोगे। 20 9 देखो इसको काटोगे 20 बार में कट जाएगा, 20 9 180। ठीक, ये पहला ऑप्शन। कितना आसान आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनस आपको दे दी 17 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर। और उसकी जो हाइट दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर समझना, 15 सेंटीमीटर है। अब कहोगे सर कितना आसान है, पूछा क्या था, उसका एरिया बताना है। तो आपको पता है 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। जिसको नहीं याद होगा अपना आराम से निकाल देगा। सबसे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है, और हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो बेस आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ये वाला फार्मूला लगा दो, या तो अगर ट्रिपलेट याद है तो आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एरिया आपको बताना था, तो एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन। देखो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये हो जाएगा 15/120 का आधा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 15/120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। कितना आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनस इज 101 एंड वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखना ध्यान से आप। मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, क्या बताया था कि 20 99 और 100, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका दे रखा है, ठीक है। अब आपको समझना क्या है इसमें, कि अब एरिया ही पूछा है ना, क्या पूछा था, व्हाट इज एरिया, तो कर ले जाओगे तो 1/2 इंटू 20 इंटू सॉरी 99 कर लो, 20 कर लो, आगे पीछे हो सकता है। ठीक, काट दोगे 10 बार में कट जाएगा तो 990 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 990। कितना आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, देखना। द एजेस ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 12 मीटर, 35 मीटर एंड 37 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 8 मीटर। अब ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में बता दिया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में बताया, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का गया, तो मैं अब फिर से बता दे रहा हूँ कि जो टोटल कॉस्ट होता है मेरे भाई, जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर एरिया इंटू क्या होता है, रेट। एरिया इंटू क्या होता है, रेट होता है। तो टोटल कॉस्ट आपसे पूछा था, तो एरिया निकालना पड़ेगा। देखो 12 35 37, पहली बार देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी एक ट्रिपलेट होता है। 12 35 37 मैंने शुरू में ही इसीलिए बताया था, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो इनका एरिया इससे इन दोनों से निकल जाएगा, 1/2 इंटू 35 इंटू 37। रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है। और एक चीज़ याद रखना, रेट जो होगा ना वो पर यूनिट स्क्वायर होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ऐसे दे देगा कि 100 रुपीज़ पर, ऐसे दे देगा, ठीक है, 100 रुपीज़ का रेट दे देगा, लेकिन हमको उस नहीं देखना, हमको पर देखना है, पर यूनिट स्क्वायर देखना है। पहली वीडियो देखोगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसको कॉल करना है सॉल्व, इसे काट दो 2 से, 4 बार में कट जाएगा। पहले तो आंसर 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल ये नहीं था, 4 का मल्टीपल ये नहीं था। कैसे पता, लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से कट जाएगा। ये दोनों नहीं कट रहे थे, ये दोनों कट रहे हैं 4 से। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें तो 7 आता है ना, 7 से कौन सा नंबर कट रहा है, इसको काटो, 7 दूनी, ये तो कट 6 दूनी 12, 12 में से 3 जाएगा, देखो 7 से क्या होता है ना, 7 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग में से माइनस कर दो। अगर वो मल्टीपल आ गया 7 का तो कट जाएगा, तो ये 0 से तो कोई मतलब नहीं है। 6 दूनी 12 में से अगर 15 घटाऊंगा 3, ये नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 16 में से 16 जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 7 से कट जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7 का मल्टीपल से। बाकी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, 7 का मल्टीपल का आंसर ऐसे चेक करना है। ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई करते लग जाओगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, देखो पेरीमीटर दे रखा है एंड इट्स टू परपेंडिकुलर साइड्स आर इन द रेशियो 5:12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, उसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ध्यान से समझना, रेट दिख रहा है नहीं लेकिन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक लिखा यहाँ पे से 6, ठीक है, 8 और 10, मैंने किसी 8 10, ठीक है, ऐसे समझना, मैंने 3 साइड ले लिया, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड ले लिए। ठीक है, 6 8 और 10। ठीक है, मैं जानता हूँ कि एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ मेरे भाई, तो रेशियो लोगे तो 2 से सब कट रहे हैं, तो 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, सर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो होगा ना, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो अगर उन तीनों साइड का रेशियो लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, बस खत्म हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो मैं जानता हूँ कि अगर एक 5 है, एक 12 है, तो 5 12 13 होता है, तो तीसरे वाली साइड का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12, इसको काट दोगे तो कितने बार में कटेगा, 6, तो 5 छक्का 30, मतलब 30 की वैल्यू आपको निकालनी है बेसिकली। 30 की वैल्यू मतलब 30 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट में 0 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है, तो परिमाप दिया है ना, परिमाप दिया, निकालो, तो 5 12 17 हो जाएगा, 17 में 13 जोड़ोगे 30, अभी 30 भी है, 30 ही रहता क्या, 5 12 17, 17 में 13 30, तो 30 की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 120। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 40 से, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी कुछ करना ही नहीं है। जब यहाँ पे 30 की वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू 120 नहीं होगी, इसमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जब 30 की वैल्यू 120 है, तो वहाँ पे 30 की वैल्यू क्या होगी, 120 होगी, खत्म हो गया। बोलो, यहाँ पे 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बोलो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे ना आप लोग, बोलो भाई। चलो, नेक्स्ट पेन सही नहीं है इसका, तो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ इट साइड इज दिस। साइड का रेशियो दे रखा है 8 15 17, ये भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, मुझे साइड नहीं पता, उसका रेशियो दे रखा है, जब ये ट्रिपलेट है तो वो भी ट्रिपलेट ही होगी, साइड भी। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एक्सक्यूज मी, तो पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर पूछेगा मतलब कि इनका सम ही आएगा, तो 8 15 15 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 में जोड़ोगे 40, 40 ही आया नहीं, 40 का मल्टीपल होना चाहिए। 40, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन कट रहा था, आंसर हो गया। ठीक है, आपको करना है, आप निकाल सकते हो। एरिया दिया था ना, तो इसका एरिया निकालो, तो मान लेना कि ये 8x साइड है। ठीक है, तो भाई रेशियो में है ना, तो 8x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 540। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 4 हो जाएगा, 15 चौक 60 एक्स स्क्वायर, देखो इसको काटोगे ना 4 बार में कट जाएगा, तो 15 चौक 60 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 540 हो जाएगी। इससे काटोगे 60 से, तो ये 9 बार में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये सबको पता होगा। जब एक्स की वैल्यू 3 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, तो अब बोलोगे 17×3 = 51। अब इसको जोड़ दोगे तो यही आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब उनको ऐड ही तो करना है। बस आज के लिए इतना है, ये तो अपना कल का क्लास में हो गया था। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे हम छोटे छोटे वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए, जिसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट एक दिन में या फिर एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डेली रहेंगे, तो आपका भी सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। ठीक है, और शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। ठीक है, और मैं इसमें कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका नोट्स और PDF मिल जाएगा। ठीक है, कभी प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, तो वहीं पे आपको मिलेगा।
तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई, ठीक है। मुझे लग रहा है आज हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो पेपर में आते हैं। बस रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो भाई इसको भी फिनिश कर ही देते हैं, इस टॉपिक को, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ओके मेरे भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।